आपने जानबूझ के ये इतना पहाड़ जैसा टोटल अपने ऊपर मुसल्लत किया। खुद बैटिंग करते तो क्या प्रॉब्लम थी जी। आप जितना भी करते आप इस पिच के ऊपर अगर 320-30 रन करते तो पाकिस्तान के पास कुछ चांस होता। एग्जैक्टली। ये इंजमामुल हक ने जो रिजाइन किया है उनको भी करना नहीं चाहिए था। जो भी अच्छी टीम है, बुरी टीम है, अच्छी सिलेक्शन है, अब तो हो गई। अब तो हम 1-2 मैचेस भी के बाद भी आ सकते हैं। तो वर्ल्ड कप आपका खत्म हो, फिर चेयरमैन कुछ बोले, इंक्वायरी करनी तो वर्ल्ड कप के बाद करो ना। वीडियो मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जी, सुनाते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि क्या बाबर आजम कैप्टन से हट जाएंगे और सरफराज आएंगे, और बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? बहुत ही गहरा सवाल है। बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? अब तो बच्चा बच्चा कहते हैं ना, बच्चे बच्चे की जुबान पे है। तो अब तो बच्चे बच्चे का सवाल बाबर आजम है। क्यों नहीं कर रहे बताइए। देखिए वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप 4 साल होते हैं। ये अंदरून में ऐसे ही बोलते हैं। हाँ जी। टवाना साहब भी ऐसे कुछ एक्सेंट है उनका। हाँ जी बिल्कुल, तो जिससे वो भी मिले मैं हैं। ये समझता हूँ, देखिए जब आप वर्ल्ड कप हिट करते हैं तो और अगर आपको पूरा 3-4 साल मिलते हैं तो फिर ये दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो आगे फिर फ्यूचर में नहीं सोच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बाबर को हर तरह की कप्तानी से हटा दें। पैचेस में आप कप्तानी देते, जैसे 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 T20 वर्ल्ड कप गया था तो तब इनको चाहिए था कि शाहीन को T20 का कप्तान बना दें। जी। आज अगर जो भी रिजल्ट आते, अगर अच्छे रिजल्ट से आप फिनिश नहीं करते तो फिर आपने देखना है कि अब अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता। ये नहीं मैं मान सकता कि आप अगले वर्ल्ड कप को आप सामने रखें और सरफराज के बारे में सोचें। बिल्कुल। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ जी। टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें तो टेस्ट मैचेस में आपने ये फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सरफराज ने जो लास्ट 3-4 टेस्ट मैचेस सरफराज ने खेले। बाबर को एज टेस्ट कैप्टन मुझे कोई एतराज नहीं है, बट अगर सरफराज को आपने ला के, लेकिन सरफराज को फ्यूचर कोई हाँ, वो उसकी अबदारी मतलब 1.5-2 साल फ्यूचर की तो शायद नहीं है टिकट ना। तो पे आप चले। इस मौके पे आपने डेस्परेट होके जबरदस्ती अब बाबर को बुरा कहना है तो फिर इतना कहना है कि उसको बिल्कुल ही मिटा दो। तो अभी उसको टेस्ट से ना हटाए, क्योंकि आपकी जो अभी आपके 2 इम्तिहान बहुत टफ आने वाले हैं। इस वर्ल्ड कप को भूल जाएंगे। एक जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज है जी। और उसके बाद फिर आपका 6-7 महीने में T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं। बिल्कुल। आपने फौरन ये जो क्रिकेट बोर्ड में अभी जो सारे मैचेस देख रहे हैं और सारे ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में क्या होगा, इन सारी चीजों से हटके अपने काम पे लगे, अपनी टेस्ट टीम की तरफ सोचें जिसने ऑस्ट्रेलिया जाना है और टेस्ट मैचेस खेलने हैं। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जो है ज़का अशरफ साहब, उनको वर्ल्ड कप तक के लिए एक्सटेंशन मिल गई है। कल फैसला होना था उनका, उन्होंने मेरा ख्याल शायद रिक्वेस्ट की है पीएम साहब से, तो पीएम साहब ने उनको भी कुछ वीक 10 डेज की एक्सटेंशन दे दी है कि वर्ल्ड कप के बाद उनका फैसला करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये तो कोई एक्सटेंशन नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान तो आप सैक कर दे। अभी पिछले दिन जो कंट्रोवर्सी चली थी वो क्यों हुई है? ना तो चेयरमैन को ये चाहिए था कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर इंजमाम की इंक्वायरी करूंगा। इसका बेहतर जवाब क्या है? अभी हमें भी जो कह रहे हैं लोग बाबर का क्या करना चाहिए, लेट द फिनिश दिस वर्ल्ड कप, उसके बाद देखें कि आपने क्या इस परफॉर्मेंस दी है एज कैप्टन एज टीम, फिर उसके ऊपर फैसला करें। ये इंजमामुल हक ने जो रिजाइन किया है उनको भी करना नहीं चाहिए था। जो भी अच्छी टीम है, बुरी टीम है, अच्छी सिलेक्शन है, अब तो हो गई। अब तो हम 1-2 मैचेस भी के बाद भी आ सकते हैं। तो वर्ल्ड कप आपका खत्म हो, फिर चेयरमैन कुछ बोले, इंक्वायरी करनी तो वर्ल्ड कप के बाद करो ना। अगर रिजाइन करना है चीफ सिलेक्टर तो वर्ल्ड कप तक सब्र करो। जी। तो ये सारी चीजें आपने वेरी मैच्योरली इनको मैनेज करना होता है। करने, और इधर चौके छक्कों की बारिशें तो हो रही हैं। मेरे से बातें करा रहे हो, खुद बारिशें देख रहे अच्छा, एक चीज जो हमें देखी है, बैटिंग विकेट है, सीम और स्विंग नहीं हो रहा, लेकिन एक जो प्रॉब्लमेटिक चीज और जो बड़ी सैड है कि सारे बड़े सीजन कंपेनियन है हमारे। अगर देखा जाए तो शाहीन को बहुत एक्सपीरियंस हो गया, हारिस भी बड़े 2-3 साल से रेगुलर है, हसन अली के पास 7-8 साल एक्सपीरियंस है। चले हम उसे कह देते वसीम जूनियर थोड़ा सा कंपैरिजन में नहीं है।
अगर आप लेंथ देखें तो जैसे हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मुंह में गेंद करना, आगे पिच कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जहाँ आगे करते हैं तो सामने छक्का खाते हैं, शॉर्ट गेंद करते हैं, पेस है कोई नहीं किसी का, वो उठा के मिड विकेट पे चौका छक्का मारे। अब ये जो गुड लेंथ के एरिया की बात हम, मेरा ख्याल है जब से वर्ल्ड कप हो रहा है हम कर रहे हैं, आप खासतौर पे एम्फसाइज कर रहे हैं, इस एरिया पे करेंगे तो आपका सर्वाइवल है। शॉर्ट सिलेक्शन में कहीं मिस्टेक होने का चांस है। एक ओवर में कोई 3 बॉल भी कोई बॉलर उस एरिया में हिट नहीं कर पाता, इसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो वसीम जूनियर ने बॉल किया रविंद्र यॉर्कर फॉलोइंग इज टो, तो जब कुछ काम नहीं ना आता, जब पिच में कुछ नहीं होता, देन डोंट यूज द पिच। यॉर्कर मारे, अब ये सोचें कि एक 6 बॉल है मेरे पास, इसमें मैंने 3 से 4 यॉर्कर करनी, उसकी आप फिर फील्ड सेट करें, उसमें फिर आप स्लोअर 1 मिक्स करें। जब आप तेज बॉल यॉर्कर करते हैं उसमें आप स्लोअर 1 मिक्स करते हैं तो आपको विकेट, स्लोअर 1 पे ही साथ ही विकेट ले लिया, विकेट ले लिया, बिल्कुल गुड न्यूज़। आगे ये मुझे लगता है हारिस राव के साथ ना रूहानी कनेक्शन है आपका, इधर आपने बोला है उन्होंने और wicket ले स्लोअर लिया 1 है। करके ही उससे विकेट ले नहीं ली। तो और सेंस क्या होगी, अगर पिच में कुछ नहीं है तो बॉल यॉर्कर्स, तो आगे वही सेंस नहीं नजर आ रही ना। 3-4 यॉर्कर करें, बीच में स्लोअर 1 करें, आपको विकेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल अब आपने जिद थोड़ी लगानी है कि मैंने पिच से मैंने पेस निकालनी है या मैंने वहां से स्विंग करानी, वहां नहीं है, नहीं है। देन गो यॉर्कर्स स्लोअर 1s। लेकिन स्कोर देखे ना 318 हो गया है, और अभी भी इससे 9 ओवर ज्यादा रिमेनिंग 9 है ओवर्स और रहते हैं। ये तो इजीली लग रहा है कि 400 तक जाएगा। 400 मुझे 350 तक लग रहा है, नहीं, 360 350 तो है। 70 360 70 तक इजीली चल जाएगा पाकिस्तान के 9 लिए। ओवर्स में कोई 70 रन्स तो नॉर्मली बन जाते हैं। हाँ जी ऐसे ही है, और अभी ऑलरेडी 318 तो हो चुके हैं, तो 18 वही तो है। 390 400 के 400 हाँ जी 400 नजर आ रहा है। चैपमैन बड़ा अच्छा खेल रहा है, अभी उनके पास अभी 2-3 और प्लेयर हैं, बिल्कुल, ग्लीन तो फिलिप पाइप आएंगे। पाकिस्तान के लिए चेस करना क्या लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज लग रही है, देखिए आज जीतेंगे तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। जो श्रीलंका के खिलाफ जीते, और श्रीलंका की जो फील्डिंग, श्रीलंका की जो बॉलिंग, श्रीलंका की जो कप्तानी, उसमें बड़ा फर्क है। ऐसे ही है। और आपने जानबूझ के ये इतना पहाड़ जैसा टोटल अपने ऊपर मुसल्लत किया। खुद बैटिंग करते तो क्या प्रॉब्लम थी, जी। आप जितना भी करते आप इस पिच के ऊपर अगर 320-30 रन करते तो पाकिस्तान के पास कुछ चांस होता। एग्जैक्टली। अब 400 रन के करीब जाके आपने टॉस जीत के जो फैसला किया, हाँ उसका खमियाजा। अब अच्छा ये एक चीज बड़ी, कल जैसे आपने भी बात की, रमीज भाई भी कल बात कर रहे थे कि बारिश की प्रेडिक्शन है वो 2 या 3 बजे होगी, जो सुबह 10 बजे आपको नजर आ रहा है सनशाइन है, वेदर इज क्लियर, आप उसको छोड़ के जो करंट मौजूद है उसको छोड़ के आप 2 बजे की 2 बजे का सोच के तो 6 घंटे के बाद की प्रेडिक्शन करके आप उसके खेल पे अच्छा आप चलेंगे। ये सोचे ना कि ये क्यों नहीं सोचते जो आपके हाथ में चीज है उसको वेस्ट कर अभी दिया जो आपने। कंडीशंस हैं, सूरज निकला हुआ है, पिच बैटिंग है, और अगर आप बैटिंग करते हैं और बाद में अगर बारिश आती है, जब बादल आते हैं जी अंडर लाइट्स, हाँ। बॉल तो थोड़ा स्विंग होगा, वैसे तो मेरा डे में ही खत्म हो जाएगा मैच, शायद हाँ, ये तो day match डे है। मैच है, हाँ जी बट day में खत्म हो अगर बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, पिच थोड़ी सी उसमें नमी आ जाती है, तो वो बॉलिंग के लिए भी तो बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती और है। आज दूसरा मैच भी है, आज इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है। आप जी। क्या समझते हैं, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है क्योंकि बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आज क्या उनको कुछ डिफरेंट करना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो जीत सकें। लेकिन डिसीजन तो उन्होंने भी बहुत बुरा कर दिया, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग दे दी है, अंडर लाइट्स हो सकता है थोड़ा बॉल सीम होता है, पिछले सारी टीमें फंस गई हैं ना, ऐसा ही है। जिसने भी टॉस जीता बैटिंग दी है, रिजल्ट तो उसके खिलाफ ही गया है, तो यही हमें भी नजर आ रहा है। इना साथ साथ कमेंट्री भी कर रही। मैं देख अच्छा रही इनके आके भाई थोड़े से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स की भी बात कर ले, तो 9 मैचेस आपस में खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, 3 दफा इंग्लैंड जीता और 6 दफा जो है वो ऑस्ट्रेलिया विनर रही। इसी तरह हेड टू हेड देखें 155 मैचेस हुए हैं, 63 टाइम इंग्लैंड ने जीता और 87 टाइम जो है ऑस्ट्रेलियन विनर रहे, तो बड़ा उसमें भी एक डिफरेंस है कि ऑस्ट्रेलियन ने हमेशा डोमिनेट किया इनके ऊपर। एक तो वो दौर था ना जो ऑस्ट्रेलिया का दौर था, जैसे वेस्ट 99 से काली आंधियों का हाँ, दौर होता बिल्कुल। था 80s में, एक decade 90s पूरा ही। 2000 में जो वो टीम उनकी बन गई थी, वो तो उनको तो कोई हरा ही नहीं सका। वो तब से उन्होंने मारना शुरू किया एशिया में आके भी सारी टीमों को। बट आई थिंक रीसेंट पास में तो इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त वाइट बॉल क्रिकेट खेली, जो इस वर्ल्ड
कप के बाद फिर उनको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अब आगे कैसी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान की अब बात करें तो एक कॉन्सेप्ट देखा जाता था बड़े रनचेज में पिंच हिटर का। इस थिंक टैंक को अगर देखें तो हमने मुझे तो याद नहीं पड़ता 8-10 साल में हमने कभी किसी प्लेयर को एज ए पिंच हिटर भेजा। एक दफ़ा मुझे या 2 दफ़ा याद पड़ता है कि नवाज को भेजा गया था, लास्ट मैनेजमेंट ने उसको 2-3 दफ़ा भेजा था नवाज को पिंच हिटर के तौर पे। उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी यूज़ किया। तो आपके ख्याल में लगता है कि अगर किसी जगह पे आज फ़खर नहीं चलते और फ़खर आउट हो जाते खुदा न खास्ता, तो किसी ऐसे प्लेयर को एज ए पिंच हिटर ट्राई किया जाना चाहिए? आपका पिंच हिटर है कौन? ये देख रहा था सवाल है। ये ऐसी टीम है जिसमें किसी को इफ्तिखार हिट मार लेता है, बट किसको मारता है? फास्ट बॉलर को। वो जैसे आएगा बैटिंग वो स्पिनर लगा देंगे। तो ये आपकी नेशनल टीम प्लेइंग द वर्ल्ड कप, ये है तैयारी। इतने इतने बड़े गैप्स हैं, पूरी मजाक बन चुके हैं ये कि जहां ये नजर आए रिस्ट स्पिनर जितने हैं डाल दो। सही बात है। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर डाल दी, ऐसे ही और नूर को डाला और उसने कह के इनको आउट किया। ऐसे ही है। शमसी हो गया, नूर हो गया, कुलदीप हो गया, तो और आज इस सऊदी साहब आ अगर गए। आपने इस माइंड सेट से या इस तरह से आप सोच रहे हैं कि आपने वर्ल्ड कप जीतना है, सॉरी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।